Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Units and Measurement. और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरर्स, और एरर के अंदर में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा आज के ही लेक्चर में से बनती है। यदि सवाल एरर पर बन रहा है तो इसमें से ही पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बन रही है। ओके, अब मेरा हुलिया देख के कई लोगों को लग रहा होगा आज सर थोड़े से अलग उसमें लग रहे हैं, माइक कहीं ऊपर टांग लिया है जेब पे, पहले तो कभी दिखता नहीं था ये कुछ डब्बा सा। मैंने बहुत बार टेस्टिंग किया लेकिन आवाज खरकर खरकर कर रही थी, तो लास्ट में मैंने यहां पर ट्राई किया तो बिल्कुल स्मूथ आवाज गई। तो मुझे लगा कि नहीं यहीं पे रख लेते, थोड़ा सा जेब पे वजन पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना तो सह सकते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा आज सर ने बाहें भी ऊपर चढ़ा रखी है, तो मैंने सोचा कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के अब करते हैं अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू। ओके, सो भैया टॉपिक क्या है? तो टॉपिक तो एरर है। तो एरर है तो एरर में क्या बातें चलनी है, क्या करने वाले हैं आज हम लोग, नया क्या सीख लेंगे? एरर तो हमने सीखा हुआ है ना बेटा, जो सीखा है वो थियोरेटिकल नॉलेज है, उससे सवाल नहीं बनेगा। अभी तक सवाल नहीं बना पाओगे, लेकिन आज जो सीखोगे वहां से सवाल बना पाओगे। अच्छा सर, तो फिर वो पढ़ाया ही क्यों? यदि वो नहीं पढ़ाता तो फिर आपको फील नहीं आता था, इसके लिए वो पढ़ाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए देखो, हम यहां पर हम बायोमेंटर्स के अंदर में ईमानदारी से जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है उतना मैक्सिमम, ये तो मैं गलत बोल रहा हूं एक्चुअली, तो 100% सिलेबस कवर करते हैं, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। इसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि भैया वो एग्जाम में आ जाए और आपसे ना बने, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी लिहाज से हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। हम ईमानदारी से अपना काम करते जा रहे हैं, बस आपको भी उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। और यदि आप पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, बशर्ते आपने की हुई मेहनत ईमानदारी वाली होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज सेइंग इन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में कहावत है भैया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वही मैंने बोल दी, अचानक से याद आ गई। वैसे इंग्लिश में यूज कम करता हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। भैया आप देखो क्या हो गया, 2 मिनट तुम्हारे खराब कर दिए मैंने। चलो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट के लिए मैं सॉरी बोलता हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान के चलो आपके पास में एक नंबर है a बराबर 5.3 प्लस माइनस 0.1, ऐसे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक रीडिंग होगी बेसिकली, जैसे हो सकता है इसके साथ में सेंटीमीटर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिट तो मैं लगा दूंगा, यूनिट लगाना मेरे लिए दाएं हाथ का ही काम है, मैं बाएं से नहीं लिखता, तो दाएं हाथ का ही काम है भैया। ओके, और दूसरा एक नंबर मैंने लिया, वो लिया b बराबर 2.2 प्लस माइनस 0.1। ओके, नाउ मैंने इसमें पूछा है आप लोगों से, फटाफट से बोला गया है r इज डिफाइंड एज a प्लस b, देन फाइंड r। मैंने बोला है कि भैया r को डिफाइन किया गया है a प्लस b, तो आपको बताना है कि ये जो r है वो कितना आने वाला है। सो कैसे करोगे सर, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, आप तो एडिशन करने की बात कर रहे हो। एडिशन तो हम लोग सर दूसरी क्लास में ही सीख लिया। मैंने बोला वेरी गुड, ये भावना होनी चाहिए। तो सर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 5.3 लिखेंगे, मैंने बोला बिल्कुल, उसके नीचे 2.2 लिखेंगे और ध्यान रखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट चलना चाहिए, बिल्कुल सही किया। 3 और 2 5 होता है, मैंने बोला बिल्कुल सही, पॉइंट लगाया, 5 और 2 7 आता है। सर जी आंसर 7.5 आ गया। मैंने बोला काबिले तारीफ आपने काम किया है, लेकिन इसकी ज्यादा तारीफ नहीं की जा सकती, क्योंकि आप देखिए जब डेटा गिवन है उसके सामने प्लस माइनस लिखा है, इसका डेफिनेट मीनिंग ये आ रहा है यहां पर कि जो रीडिंग लिखनी है वो आपको लिखनी है r बराबर 7.5 प्लस माइनस एंड समथिंग। ओके, मैं इधर से लिखते समय प्लस माइनस, देखो प्लस कैसा बन गया है ना, कोई बात नहीं, मतलब यहां पर कुछ तो भी आना चाहिए। उस कुछ तो का क्या करेंगे, वो तो हुआ ही नहीं कुछ यहां पर। तो भैया मैंने बोला इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इनको तोड़ते हैं, और तोड़ के कुछ नया कुछ निकलता है क्या, जरा इसके बारे में बात करते हैं। सर नया क्या निकल जाएगा? देखो मैं बताता हूं नया क्या निकल जाएगा। यहां पर देखो ये जो 5.3 लिखा है इसके साथ में प्लस माइनस 0.1 है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब जो गिवन डेटा ए है वो 5.4 तक भी जा सकता है और 5.2 तक भी आ सकता है। मींस यू से दैट हियर देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, वन इज 5.2 एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज
5.4, यस और नो, सही सही बोलो, क्या ये दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है 5.3 के लिए, मतलब 5.3 प्लस माइनस 0.1 है, मतलब 5.2 से लेकर के 5.4 तक वो वेरी कर रहा है, यस ओके। चलो आगे आ जाओ, आगे है आपके पास में 2.2 प्लस माइनस 0.1, सो इसमें देखोगे तो आपको वेरिएशन मिलेगा 2.1 से लेकर के 2.3 तक का वेरिएशन है। कितने का वेरिएशन है? 2.1 से लेकर के 2.3 तक का वेरिएशन है। मैंने बोला सही बात है। अब जरा मैं इसमें यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, और दिमाग लगा के मैंने पाया कि यदि मैं इन दोनों को ऐड करता तो ये मुझे मिलता 3.7, और यदि मैं इसे ऐड करता तो मुझे मिलता 7.7। मैंने बोला ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि भैया आपका ये रिजल्ट यहां से लेकर के यहां तक जा सकता है, ओके, यहां से लेकर के यहां तक जा सकता है। तो सर इसका और इसका रिलेशन क्या है? ये आंसर तो 7.5 है, यहां पर 7.3 और 7.7 आ रहे, मतलब 7.5, तो आंसर गलत हो गया क्या? तो मैं बोलूंगा बेटा नहीं। क्या है यहां पर, जरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जरा उनको एक बार यहां पर मैं देख लेता हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकता हूं। तो मैंने बोला पेयर करता हूं मैं, कैसे? एक किया 5.2 प्लस 2.1, आंसर मिला 7.3 का। 5.2 का अगला पेयर इसके साथ बना लेता हूं, तो 5.2 और 2.3 दोनों को ऐड किया, मुझे आंसर मिला 5.7, सही बात है। अगला देखिए, अगला मैं बोल रहा हूं यहां पर 5.4 का पेयर बनाता हूं, और इसका पहले 2.1 के साथ में बनाया तो मुझे 7.5 मिला, और 5.4 का मैंने 2.3 के साथ में बनाया तो मुझे 7.7 मिला। तो सर जी एक बात यहां पर आ रही है, वो ये है कि अब तो मेरे पास में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सर जी आपने, क्योंकि अब तो 1, 2 और 3 रिजल्ट आ रहे हैं, 7.3 आ रहा है, 7.5 आ रहा है, 7.7 आ रहा है। करें क्या? पहले नॉर्मली एडिशन मार दिया, 7.5 मेरे पास में आंसर आ रहा था, मैंने ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम को पकड़ के मारा तो दो और अलग आंसर मिल गए, और जब मैंने इनके टुकड़े करके प्रोबेबिलिटी निकाली तो ये बहुत सारा डेटा मेरे पास में बन गया है। ये तो सर जी आपने सिखाया और उल्टा हम लोग कंफ्यूज हो गए। एक बात बताओ, अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं तो आपके सामने पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। क्या मैंने बताया कि ये करना है? बताओ, क्या मैंने ऐसे बोला कि यही करना है? अरे मैंने बिल्कुल नहीं बोला। तो फिर आपने क्यों सोच रहे हो कि ऐसा करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है। जो करना है उसको मैं आपको समझाता हूं। क्या है कि भैया देखो, एक यहां पर थोड़ी सी एक बात को देखो जरा ध्यान से, वो ये है कि ये जो 4 पॉसिबिलिटीज मेरे पास में निकल के आई हैं, इन 4 पॉसिबिलिटीज में 7.5 और ये 7.5, देखो ये दोनों बीच में जो मिल रहे हैं मेरे को, ये कॉमन है, और ये वाला 7.5 तो यहां पर भी है, यस और नो? मैंने बोला यस, सही बात है सर जी। अच्छा, 7.5 में से यदि मैं -0.2 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 7.3, और इस 7.5 में यदि मैं +0.2 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 7.7। अच्छा, इसका मतलब यह है यदि मैंने रिजल्ट को 7.5 प्लस माइनस 0.2 लिख दिया होता तो क्या मेरे सारे आंसर जो पॉसिबल हैं वो मिल रहे हैं यहां पर? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला सर जी? तो इसका मतलब यह है कि भैया ये तो आपकी रीडिंग है, ये क्या है? आपकी रीडिंग है, और यदि ये रीडिंग है तो इस रीडिंग के अंदर में आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो रीडिंग है ये तो आपके पास में ट्रू वैल्यू का काम कर रही है, टीवी नहीं है, ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू, और ये इसके साथ में क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, बराबर है, ये इसके अंदर में एरर है। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब क्या है सर जी? तो फिर जो बुकलेट में लिखा है वो तो 4 लाइन में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते तो इतनी देर ही नहीं लगती थी जो आपने 9-10 मिनट यहां पर हम लोगों के लिए हैं इसको बताने में। यदि आप सीधा बता देते तो सीधा सीधा समझ में आ जाता था, तो जाता था। लेकिन सोचिए, क्या इतनी वाली जो फीलिंग यहां पर हम लोगों ने ली है, क्या वो वाली फील यहां पर मिलती थी? तो वो वाली फील शायद आपको नहीं मिल पाती थी।
सो इसके लिए हम लोगों ने इसको ऐसे कुछ किया है। सो यहां से अभी हम लोग फाइनल फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला मेरा कहता है कि यदि आपके पास में कोई फर्स्ट रीडिंग है, मान के चलो R1 बराबर A प्लस माइनस डेल्टा ए और R2 बराबर है B प्लस माइनस डेल्टा बी, देन फाइनल जो रीडिंग लिखी जाएगी या फाइनल आंसर जो आपको लिखना है वो लिखना है R बराबर R1 प्लस R2, ये सम के लिए बात चल रही है, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वापस उठा के यहां पर देख लीजिए कि जो मैंने किया है वो देखिए क्या है, यहां पर 0.2 जो यहां पर निकल के आ रहा है, क्या इन दोनों का एडिशन ही है, यस और नो? देखिए फटाफट से 0.1 प्लस 0.1 मिला के 0.2 हो रहा है। अच्छा देखो क्या है ना, कई बार मैं कैमरे के फ्रेम से बाहर निकल जा रहा हूं, हालांकि मेरे पास पीछे जगह नहीं है सरकने के लिए, दीवार ही है, लेकिन दीवार से टच होते ही मैं वापस आ जाता हूं कि अरे दीवार से टकरा गया करके, ठीक है? ओके, ये कोई बताने वाली बात तो नहीं थी ना? ओके चलो कोई बात नहीं, निकल गई मुंह से, आगे आ जाओ। ये समझ में आया? तो ये था काम सम के लिए। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं आपसे बुकलेट के अंदर में जो लिखा हुआ है, बुकलेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो बुकलेट के अंदर वाली भी चर्चा कर लेते हैं। कई लोग उसका भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बुकलेट के अंदर में लिखा है भैया ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ठीक है? तो उसके बाद में उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद में यहां पर बोला गया है कि परसेंटेज एरर यदि आपको चाहिए तो आप करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, मतलब यहां पर इस केस में आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस का बी इंटू 100। दिस इज द मेन थिंग, ये आपको मेनली करना है। ओके, सालों साल से जो भी डेटा आप देखोगे लेक्चर्स में, डेटा ऑलमोस्ट सेम ही है। पिछले साल या पिछले से पिछले साल में भी ऑलमोस्ट 5.3 की जगह मैंने शायद 5.4 लिया होगा या 5.5 लिया होगा या 5.6 लिया होगा, डेटा वही है घूम फिर के। दूसरा नंबर 2.3 लिया है, हो सकता है 2.1 लिया हो, 2.2 या थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर वेरी होगा, लेकिन फाइनल जो ये है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये बुकलेट के अंदर का पहला जो 4-5 लाइन थी वो थी जो मैंने यहां पर आपको, अभी आवाज खरखर हुई कि मेरा हाथ माइक से टकराया था, हुई होगी कोई बात नहीं। पॉइंट क्या था, ये काम का है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर जी, ये तो समझ में आ गया। आया कि नहीं आया बोलो फटाफट से, सबको आया? कोई ऐसा है जो रह गया हो? जो रह गया हो वो स्क्रीन को पॉज करे, जहां से लेक्चर शुरू हुआ है 2 मिनट पहले के छोड़ दे, और जहां से काम की बात शुरू हुई है वहां से वापस से रिवाइज करे एक बार, उसको डेफिनेटली समझ में आएगा। क्योंकि देखो नहीं समझ में आया मतलब आपका मन कहीं ना कहीं भटका था, आप जल्दीबाजी में थोड़ा सा आगे निकल गए होंगे, ऐसा हो सकता है। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आया? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। चलो अब हम लोग फिर से करते हैं, आपके पास में फिर से ये है, मान के चलो फिर से वही कहानी रिपीट कर रहा हूं। R1 बराबर है आपके पास में, अरे रे रे रे, मैंने बोला लेट से मेरे पास में फिर से एक डेटा है A बराबर 5.3 प्लस माइनस 0.1, B बराबर 2.1 या 2.2 था ना यार, मैं ही भूल गया अभी तो, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे की फर्क पैंदा। ओके, और मैंने बोला फाइंड R इफ R बराबर A माइनस का B हो, और जैसे ही ये क्वेश्चन सामने आ चुका है फटाफट से स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। R इक्वल्स टू A माइनस का B, फटाफट दिमाग लगाइए, दिमाग के घोड़ों को दौड़ने दीजिए, उन्हें आजादी दीजिए थोड़ा सोचने के लिए, बांध के मत रखिए। घोड़ा भले ही सोता भी खड़े खड़े है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जिंदगी भर एक ही जगह बांध के रखोगे, नहीं, उसको भी आजादी चाहिए। यदि आजादी नहीं आएगी तो बेचारा घुट घुट के मर जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा दिमाग है, उसको थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त दीजिए, और जो सोचने के लिए वक्त दिया है उसमें बैठ के ये मत सोचिए कि मैं अंबानी बन जाऊंगा,
कि मैं रतन टाटा बन जाऊंगा। अरे आपने जो बनने का सपना देखा है, आपने क्या बनने का सपना देखा है? आपने मेडिकल एंट्रेंस मेडिकल फील्ड को सेलेक्ट किया है, आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, तो आप सोचिए कि आप बेहतरीन डॉक्टर बन के दिखाने वाले हैं, वही सोचना है। हम मुद्दे से भटक गए, वापस आ जाओ। a माइनस बी करना है, तो आपने बोला कि सर जी 5.3 माइनस का 2.2, आई एम गेटिंग 3.1। ये क्या है यहां पर? ये है 3.1 है भैया। ओके, ये फैसिलिटी अच्छी हो गई है ना? मजा आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है मैं अकेले ही मजे लेके पढ़ा रहा हूं। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि भैया हम टीचर तो मजे लिए जा रहा है, टीचर को इंटरेस्ट आ रहा है। गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, एक्चुअली क्या इंटरेस्ट वर्ड करना चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, इंग्लिश में उसी वर्ड को जब बोला जाता है तो उसका अच्छा इफेक्ट होता है, उसे सोबर माना जाता है, और जब उसी को थोड़ा देसी लैंग्वेज में बोल दो तो वो थोड़ा सा वल्गर हो जाता है ना। ऐसा कई बार होता है। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे भैया, आंसर आया 3.1, और मैंने फिर से वही सवाल, मेरे मन में कौतूहल जगा, और इस कौतूहल ने बोला मेरे से कि सर जी प्लस और माइनस के साथ में क्या आएगा? तो 0.1 माइनस 0.0 क्या 0 आएगा? तो मैं बोलूंगा एग्जामिनर बड़ा सा अंडा दे देगा, और ये बड़ा सा अंडा मिलेगा यहां पर आपको 0 नंबर का। ये 0 नंबर है, यदि प्लस माइनस 0 कर दिया तो फिर सवाल ये सर जी करना क्या है? फिर से वही कहानी रिपीट करता हूं मैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा सब्र रखिए, कई लोग अभी लेक्चर को आगे बढ़ा देंगे, बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जल्द गति में, थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखते हुए हम लोग करते हैं। 5.2 बनेगा एक डेटा, एक 5.4 बनेगा, एक 2.1 बनेगा, एक 2.3 बनेगा। ये 4 डेटा बनेंगे, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन किस प्रकार से लोगे? तो 5.2 माइनस 2.1 आंसर आएगा 3.1। 5.2 माइनस का 2.3 आंसर आएगा कितना? 7 और 2 9, 4 2 2.9। अगला लीजिए, अगला क्या लेंगे? 5.4 माइनस का 2.1, तो ये आएगा 3, ये आएगा 3.3, और अगला आएगा 5.4 और 2.3, तो ये आएगा 3.1। दिस इज द डेटा। क्या फिर से कहानी वही हो रही है? तो अब जरा आप फटाफट से थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए क्या कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? देखो 2.9, 3.1, 3.1 और 3.3, और यहां पर जो रिजल्ट लिखा है वो है आपका 3.1। मतलब यदि मैं इस रिजल्ट को कंबाइन करके वहां पे मैच करना चाहता हूं तो ये है 3.1 प्लस माइनस 0.2। तो जरा ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। कई लोग बोलेंगे सर ध्यान से ही तो देख रहे हैं इतनी देर से। मैं बोलूंगा देखो ध्यान से, क्या देखना चाहता है भैया? ये वाले डेटा को तो इसके हिसाब से सब्ट्रैक्ट ही किया है। 5.3 माइनस 2.1 3.1, और यहां पर भी 3.1। मतलब यहां जो सब्ट्रैक्शन था वो सब्ट्रैक्शन हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। आ रही है बात समझ में? ओके ओके ओके, नाउ वी विल टॉक फर्दर। वो ये है कि सर जी 0.1 और 0.1 है, वो 0.2 आ गया है। इसका मतलब ये है ये तो ऐड हुआ है, और मैंने आपको बताया है जिंदगी में गलतियां क्या होती हैं? ऐड होती हैं। इसका मतलब ये है कि भैया यदि कभी आपको ऐसे कुछ दिया है, कैसे कुछ दिया है? कुछ इस प्रकार से, R1 बराबर A प्लस माइनस डेल्टा ए, R2 बराबर B प्लस माइनस डेल्टा B, एंड R बराबर है यदि R1 प्लस का R2। थोड़ा सा स्पीड अप है ना, अच्छी स्पीड चल रही है आज। ओके, तो बताइए R बराबर R1, सॉरी यार मैं 2 बार लिख दिया ना, और वही पहले वाले में गलती कर बेटा, कि मुझे क्या चाहिए था? R1 माइनस R2 चाहिए था। तो मैं लिखूंगा यहां पर, इस बार क्या लिखूंगा फटाफट से देखिए, R बराबर R1 माइनस R2, 2 बार लिख दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उससे। तो मैं लिखूंगा कि भैया R बराबर आएगा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B।
सो यहां पर ये है आपके पास में क्या है, ये है टीवी और ये है एरर। बात समझ में आ गई? आर यू श्योर? तो सब्ट्रैक्शन यदि होता है तो भी ऐसे ही करना है, सब्ट्रैक्शन यदि होता है तो भी ऐसे ही करना है, कोई नया परिवर्तन मत लेके आ जाना। वो मेरी बात तो पल्ले पड़ रही है ना? सोच लो, सोच लो, सोच लिया? यही है सब कुछ? नो बुकलेट देख ली, पेज देख लिया, क्या यही सब कुछ लिखा है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यदि मैं यहां पे आपसे पूछूं फ्रैक्शनल एरर, तो भैया फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जो भी बात करोगे, तो भैया फ्रैक्शनल एरर आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस का बी। और यदि मैंने आपसे पूछा परसेंटेज एरर, तो वो आप लिखोगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस का बी इंटू 100। तो ये भैया पूरी कहानी है सब्ट्रैक्शन की, ये कहानी है सब्ट्रैक्शन की। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। सब्ट्रैक्शन की जगह बुकलेट में डिफरेंस वर्ड यूज किया गया है, तो उसे बुरा मत मान लेना, सब्ट्रैक्शन है भैया, ठीक है? ये कहां भाग रही है? ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे अपने टॉपिक में। और आगे है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन के बाद में, अच्छा एडिशन, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद में क्या सीखा जाता है? मल्टीप्लिकेशन सीखा जाता है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या है ना, वो पुरानी वाली आदत अभी तक गई नहीं, बार बार मेरे को हाथ वो डस्टर ढूंढने निकल जाते हैं, जबकि मुझे मालूम है यहां पे डस्टर नहीं है। सो होगा उतना कुछ दिन तक के लिए। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन। सो मान के चलिए आपके पास में a बराबर है, वही डेटा है 5 मैं फिर से भूल गया डेटा तो क्या लिया था, 4 प्लस माइनस 0.1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो एक होता है कि मैं रट के आऊं डेटा, डेटा रटाया मेरे पास में आया तो मैं उससे वही डेटा करवाऊं, तो उससे कोई मजा थोड़ी आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने लिया 2.2 प्लस माइनस का 0.1। मैंने बोला फाइंड आर इफ आर बराबर हो ए इंटू बी, ठीक है? ये क्या है? ए इंटू बी आपको करना है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो आप लिखोगे 5.4 इंटू 2.2, मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 चक्के 8, 2 पंजे 10, ये आंसर आ गया 11.88, ठीक है? 11.88 आपने आंसर लिख दिया। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे सर जी ये खाली जगह क्या है, तो ये आपको मालूम होगा ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आपको जैसे आता हो वैसे कर लीजिए। भैया मैं गरीब विद्यार्थी हूं, मैंने तो ऐसे ही सीखा है। ओके चलो, सो 11.88 ये तो आपने अच्छा वाला आंसर निकाल लिया। अब यहां पर फिर ये भी होगा, कई लोग बोलेंगे सर जी इसमें तो दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। वो वाली बात आपकी सारी सही है, उसको हम लोगों को यहां पर वो रूल अप्लाई नहीं करने, हम लोग बेसिक चीजों के बारे में सीख रहे हैं। देखो जब यदि आपको ऐसा सवाल आएगा तो उसमें राउंडिंग ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, और जब उसका रहेगा तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा। ये दोनों अलग अलग ही वैरायटी पे सवाल यहां पर आपको बनाए जाएंगे और वही पूछे जाएंगे। अच्छा, तो यहां पर भी वही सवाल है फिर से, क्या कि सर जी इसके साथ में प्लस माइनस में क्या लिखा जाए, क्या ये क्वेश्चन है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन से डील कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन से कैसे डील किया जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी डीलिंग के लिए कुछ अलग काम करते हैं। अभी क्या अलग काम करने वाले हैं? तो मैं बोलूंगा देखो, ऐसे यदि मैंने एडिशन सीखा, मैंने सब्ट्रैक्शन सीखा, मैंने कुल मिला के अभी तक 20 मिनट से ऊपर का समय लगा लिया। एक टॉपिक सीखने में 10 मिनट, दूसरा टॉपिक सीखने में 10 मिनट, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखूंगा, फिर डिवीजन सीखूंगा, फिर पावर वाली टर्मिनोलॉजी जाएंगी, फिर मैं उनको सीखूंगा। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम लोग इसको शॉर्टकट वे में निकलेंगे अभी यहां से आगे अब शॉर्टकट मारेंगे। कई लोग इस बात के खिलाफ हो गए तुरंत से, है ना? बहुत सारे लोगों के मन में आया ना, सर शॉर्टकट मार रहे हो, ये बात तो अच्छी नहीं है। तो मैं बोलूंगा भैया अब देखो क्या है कि हम लोगों को सिलेबस भी टाइम पे खत्म करना है, तो इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। तो अब मैं यहां पर एक डेटा लेता हूं जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर सारी चीजें एक ही साथ में क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे मैंने माना कि लेट से
I have a quantity Z equals to A to the power L into B to the power M अपॉन C to the power N। बताइए क्या इसमें सारी चीजें इंक्लूड है? मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है और पावर्स भी हैं। तो भैया इसको सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि इसको हम लोग करते हैं कुछ तरीके से। वो क्या है कि भैया सबसे पहले टेक लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अच्छा कोई ऐसा महानुभाव है क्या जिसके मन में आ रहा है कि एक साइड में लॉग ले लो? तो भैया दोनों साइड में ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो कई लोग बोल रहे होंगे सर जी यदि मान के चलो दाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो क्या बाएं पैर में भी प्लास्टर चढ़वाना है क्या? ऐसा नहीं है। मैं यहां पर बात कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की। कई लोग अभी से डॉक्टर बन के बैठे, दाएं पैर का फ्रैक्चर हुआ और बाएं में भी प्लास्टर लगवा दिया, दोनों पैर में प्लास्टर लगवा के लंगड़ाओगे सबको। अभी तुम आ जाओ z बराबर लॉग ले लीजिए। अच्छा कई लोगों को मन में आ रहा होगा सर ये कौन सा वाला लॉग है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉपर्टी सबकी सेम चलेंगी। आपने लिख दिया लॉग z बराबर लॉग ऑफ इतना बड़ा नंबर a टू द पावर l b टू द पावर m अपॉन c टू द पावर n। आगे क्या करें? आगे की क्या करना है आगे? तो सर जी आगे आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कई लोग सोचेंगे कहां गया लिखते लिखते अचानक से, तो भैया मास्टर तुम्हारा यहीं खड़ा, टेंशन मत लो। कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, वो ये है लॉग m इंटू n का मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n। ओके, लॉग m इंटू n का मतलब होता है लॉग m प्लस n। अब ये रफ वाला काम है जो आपको नोटबुक के आगे वाले पेज पे लिखना है। यदि आपके पास में लिखा है लॉग ऑफ m बाई n, इसका मतलब होता है लॉग m माइनस लॉग n। और एक और चीज रह गई, वो ये है लॉग m की पावर n हो। ध्यान दीजिए यहां पर बेस क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, m की पावर n है तो इसे लिखा जाता है n इंटू लॉग m। अब यहां पर लॉग का कोई भी बेस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और होती है, वो ये होती है लॉग a टू द बेस a। मतलब यहां पर जो नंबर है लॉग के साथ में और यदि उसका बेस सेम है तो भैया उसका आंसर 1 आता है, उसका आंसर 1 आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि ये बात आपको पता है तो अपने डेरिवेशन में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कितना, लॉग z बराबर, अब देखिए सबको लॉग लगेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये पहला बनेगा लॉग a टू द पावर l प्लस लॉग b टू द पावर m माइनस लॉग c टू द पावर n। ये समझ में आया कैसे आया? तो भैया इसके लिए आप देखिए ये वाले पेज पे आके ये डेटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है। यदि व्हाइट बोर्ड होता तो ये सब कुछ साफ हो चुका होता था, यहां पर अभी स्टोर्ड है ये। ओके चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। लॉग z बराबर l इंटू लॉग a प्लस m इंटू लॉग b माइनस n इंटू लॉग c। यहां तक की कहानी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा इसके आगे क्या करना है? इसके आगे आप फिर से इस वाले पेज पे आ जाइए। कई लोग सोच रहे होंगे इस वाले पेज पे अब क्या काम है? अब काम ये है कि मान के चलो आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग 1 बाई एक्स। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? सब लोग आंसर देंगे सही है। इट इंप्लाइज, कैन आई राइट इट लाइक दिस, d ऑफ लॉग x बराबर dx अपॉन x। ध्यान से देखिए क्या ये आपके पल्ले पड़ा? d ऑफ लॉग x इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स कैसे आया है? इस वाले dx को मैं उठा के यहां ले गया।
तो ये dx बाई एक्स आया, डी लॉग ऑफ x बराबर dx बाई एक्स। तो कई लोग सोच में पड़ गए सर जी इसका यहां पर क्या उपयोग है। तो बिल्कुल देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करूंगा मतलब मैंने क्या किया, देखो आपको अगली लाइन में लिखना, मैं यहीं पे डी लगा रहा हूं, डी। अच्छा ये एल तो नंबर है, तो ये तो वैसे भी डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, तो मेरा यहां पर डी लग जाएगा, मेरा यहां पर डी लग जाएगा, और मेरा एक डी यहां पर भी लग जाएगा। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर जी इसका फाई इसको करके दिखाइए, हमें नहीं पता। तो मैं बोलूंगा बस इसको देखिए फटाफट से, डी ऑफ लॉग एक्स का मतलब डी एक्स बाई एक्स है, इसका मतलब ये है डी ऑफ लॉग जेड का मतलब क्या लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज डी जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू, सही है क्या, देखो लॉग जेड के लिए डी जेड बाई जेड बिल्कुल सही है। ये है एल इंटू, तो आपने लिखना है एल इंटू, ये है लॉग ए, मतलब आप लिखोगे डी ए बाई ए प्लस का m इंटू, आपने लिखना है m इंटू लॉग बी को आप लिखोगे डी बी बाई बी। आगे आ जाइए, माइनस है, आपने लगाया माइनस n इंटू क्या ये हो जाएगा डी सी बाई सी। फटाफट से बोलिए, तो आप बोलोगे सर जी ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारा तो वहां पे डेल्टा चलता था। तो मैं बोलूंगा यस डेल्टा चलता था, मतलब आई कैन कन्वर्ट इट टू डेल्टा ऑल्सो। और वो ये है कि हम लोग ये जो dz होता है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, अगेन मैं इसी पेज पे बात करता हूं। प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा x हो तो मैं इसे dx लिख सकता हूं, याद है ये प्रॉपर्टी, बराबर है। मतलब यदि ये चेंज छोटा हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये उल्टा कन्वर्जन भी हो सकता है, मतलब हम लोग dx को ही डेल्टा x के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। और यदि मैं ऐसा लिख लेता हूं तो मेरे पास में आएगा क्या, डेल्टा z बाई z बराबर l इंटू डेल्टा a बाई a प्लस m इंटू डी बी बाई बी माइनस n इंटू डी सी बाई, सॉरी मेरे ये सब डी डी चल रहे हैं, वो आदत लग गई है और क्या है। सो मैं लिखूंगा डेल्टा बी और यहां पर डेल्टा सी अपॉन सी। क्या ये पूरा सही है, तो भैया अभी भी देखते हैं हम लोगों को चाहिए डेल्टा ए। सो डेल्टा ए का मतलब आएगा कुछ इस प्रकार से कि डेल्टा z बराबर आने वाला है l इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m इंटू डेल्टा बी अपॉन बी माइनस n इंटू डेल्टा सी अपॉन सी और होल डिवाइड इंटू में z। सो ये है आपका फाइनल आंसर। क्या ये अब सही है, मेरे को डेल्टा जेड चाहिए था, मतलब आपको जनरली एरर पूछा जाता है, आपसे जनरली क्या पूछा जाता है, एरर पूछा जाता है, और वो मैंने निकाल दिया डेल्टा जेड। मतलब ये इस तरह से आपको सवाल बनाया और पूछा है फाइंड एरर इन जेड, तो भैया एरर इन जेड तो आपको ये इस तरह से डेल्टा जेड निकाल लिया। अच्छा अब मेरा सवाल है यहां पर, क्या ये सही है, तो भैया मैं बोलूंगा अभी ये गलत है। क्या गलती है, फटाफट से गलती ढूंढो और बताओ गलती क्या है। गलती ये है कि भैया एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, गलतियां आपकी जुड़ती हैं। यहां पर तो माइनस है, मतलब आपको इसे प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस, मतलब कुछ भी हो हमेशा आपको प्लस करना है। ओके, सो दिस इज योर रिलेटिव एरर, नहीं सॉरी भावनाओं में बहते हुए, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर। अच्छा मैंने आपसे पूछा, यदि आपसे पूछता हूं मैं रिलेटिव एरर बताइए तो क्या लिखोगे, तो रिलेटिव एरर आपके पास में आएगा डेल्टा z अपॉन z, मतलब इस z को इधर रख लीजिए, आराम से कर सकते हैं क्या। और यदि मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एरर तो आप बोलेंगे परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा z बाई z इंटू 100। क्या ये कहानी पूरी समझ में आई है, लेकिन कई लोग बोल रहे होंगे सर जी ऐसे तो बात पल्ले नहीं पड़ रही है, आप है ना एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस आए।
तो मैं बोलूंगा भैया कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे, उसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं। ओके, सो किस प्रकार से एग्जाम्पल हम लोग यहां पर बनाएं, वो सबसे जरूरी बात है। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले देखो एक काम कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए। देखो मैं थोड़ा साइड में आगे हट गया हूं, कॉर्नर में घुस गया हूं अभी, तो स्क्रीन को पॉज करते हुए इसको पूरा लिख डालिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको यहां पर पूछी जाएंगी, ये फॉर्मूले हैं। अब इसके आगे मैंने आपके सामने स्क्रीन ब्लैंक कर दी है और हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है, वो ये है कि न्यूमेरिकल से पहले एक बात और मैं यहां पर आपको बता दूं, वो ये है कि आप रिकॉल कीजिए थोड़ा सा। आपने लिखा था डेल्टा जेड बराबर एल इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस एम इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस एन इंटू डेल्टा सी बाई सी और इंटू जेड। इंटू क्या था? जेड था। ये बात सही है कि नहीं? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं डेल्टा जेड बराबर डेल्टा जेड अपॉन जेड, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो डेल्टा जेड बाई जेड आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब मैं करता हूं इसको इक्वल्स टू एल इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। कई लोग बोल रहे हैं सर ये क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, दो दो बार सेम चीजों को लिख रहे हो। तो मैं बोलूंगा भैया कुछ तो जरूर होगा यहां पर, तभी मैं लिख रहा हूं, इतनी मेहनत डबल डबल कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा। मैंने बोला यस। तो वो चीज ये है, मान के चलो मैं इस साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? होने वाला क्या है? होने वाला ये है कि आपके पास में ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बन जाएगी परसेंटेज एरर इन जेड विल बी इक्वल्स टू। ठीक है, अब इस 100 को देखो, क्या ये 100 इसके साथ में है? क्या ये 100 इसके साथ में है? क्या ये 100 इसके साथ में है? तो है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं एल इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस एम इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस एन इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ये बहुत ही काम का रिजल्ट यहां पर बनाया है, ध्यान रखना। परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल्स टू एल इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस एम इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस एन इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ये समझ में आई कहानी? यस और नो? तो मैंने बोला यस, समझ में तो आ गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं इस पे। सवाल कुछ ऐसा था, क्वेश्चन है a quantity is defined as z is equals to aq b square upon c to the power 3 by 2 if percentage error in A, B and C are 1%, 2% and 4% respectively। साथ में लिखते चलिए क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, मैं मेरे मन से बना रहा हूं। फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड। फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड, ये है आपका सवाल। फटाफट से अब स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से कर सकते हैं क्या उसको जरा देखिए। आप लोग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कैसे करना है याद कीजिए, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था, देखो इस पे फोकस कीजिए, आपको कुछ नहीं करना होता है। मैंने लिखा परसेंटेज एरर इन जेड बराबर, पावर को आगे लिख लीजिए। तो देखो सबसे पहले ए वाले पे फोकस कीजिए, आप लिखेंगे 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस, अब इस बी वाले पे फोकस कीजिए, बी की पावर कितनी है? 2, तो आप लिखोगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी और फिर लगाना है प्लस, चाहे भले डिनोमिनेटर में हो साइन हमेशा प्लस लगेगा। तो आप लिखोगे 3/2 इंटू परसेंटेज एरर
इन सी। सो कहानी कुछ इस प्रकार से आएगी कि आप लिखोगे 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए में है 1, तो आपने किया 1 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी में है आपकी 2, तो आपने लिखा 2 प्लस 3/2 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। सो दिस इज योर 4, तो आपने लिख दिया 4। काटो पीटो, ये आएगा 3 प्लस का 4 प्लस का 2 ने 4 को मारा 2 बार, तो ये आएगा 6। 6 4 10 और 3 13%। मुबारक हो, आप लोगों ने एक बहुत ही शानदार तरीके से एक सवाल सॉल्व किया है जो नीट 2017-18 पता नहीं, मेरे को भी डेटा याद नहीं है। अच्छा एक और बात, सवाल ऐसा था, ये नहीं था, नहीं तो कल पता है क्या होगा, लेक्चर खत्म होगा, स्टूडेंट जाएगा बुक ढूंढेगा, बोलेगा सर सवाल तो ये नहीं था। मैं भी यही बोल रहा हूं भैया, सवाल ये नहीं था बट ऐसा था। यही टाइप की वैरायटी पर फोकस किया जाता है एग्जाम के अंदर में। वो बात पल्ले पड़ी क्या, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। सोचो कितना आसान है। अब एक डिफिकल्ट सवाल करते हैं। डिफिकल्ट बोलते आधे लोगों ने तो पेन रख दिया कि नहीं रख दिया, ईमानदारी से बताओ, रख दिया ना। यही परेशानी है, दैट इज द प्रॉब्लम कि भैया आपको ये नहीं रखना है, क्या हथियार नहीं डालना है। आपका हथियार है भैया पेन। पेन इज योर शस्त्र, और शस्त्र नहीं छोड़ना है, हथियार नहीं डालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको याद होगा महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था तो उसने अंत तक युद्ध किया था। भले उसने लास्ट में वो क्या रथ का पहिया निकाल के युद्ध किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सो ऐसे आपको भी हार नहीं माननी है, क्योंकि मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। जो मन से हार गया उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसने मन में ठान लिया कि मैं जीतूंगा, तो उसका मतलब यह है, उसको यदि कोई सोचता है हम होंगे कामयाब। सुर में आ गया क्या? मैं बेसुरा हूं वैसे तो मैं, तो आपको ध्यान यही रखना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन कंडीशन यही है कि सतत और अथक परिश्रम करते रहना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया, तो हम लोग एक स्लाइड और बढ़ाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत है एक प्यारा सा सवाल जो कहता है। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो मैं पूछ लूं आप लोगों से, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 9th और 10th भी पढ़ी है ना? पढ़ी है ना कि डायरेक्ट आ गए? हाँ तो पढ़ी है। तो उसमें कभी है ना एक साइंटिस्ट का नाम आया होगा जिनका नाम है OHM, ओम्स लॉ। पढ़ा है? अच्छा पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने बोला होगा यहां पर V = IR, पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ओके, तो एक बात बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं R बराबर क्या आएगा, तो क्या R बराबर V/I आएगा? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूं, R बराबर V/I है रहेगा। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छी प्यारी सी बात याद आई। R होता है रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है OHM, जिसे सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और बेटा इसे बोला जाता है ओमेगा, जो कि होता है कैपिटल ओमेगा। ये होता है कैपिटल ओमेगा, और एक और ओमेगा होता है जो होता है स्मॉल ओमेगा, जिसे हम लोग W जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्मॉल वाला, दिस इज बड़ा वाला, ठीक है? ये क्या है? A है। ये क्या है? A है। तो ये है स्मॉल लेटर में और ये है कैपिटल लेटर में। तो स्मॉल और कैपिटल में फर्क है कि नहीं? तो भैया ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, बुरा एक भी नहीं मानेगा, दोनों ओमेगा ही हैं। दोनों कौन है? ओमेगा हैं, मेगा नहीं है, ओमेगा। OMEGA स्पेलिंग भी लिखी है इसके लिए। तो मैंने कई शरारती तत्व हैं यहां पर जिनके मन में कुछ ना कुछ खुरापात जरूर चल रही होगी। आ जाओ। कई लोग बोलेंगे सर इसका उपयोग क्या है? इतना जो आपने बताया उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग ये है, मैंने बोला है V =
ये साथ में चला ही जाता है पेन, अभी है ना वो चौक से लिखने की आदत लॉन्ग लॉन्ग एगो थी। 0.1 ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैं वोल्टेज लिख रहा हूं, मतलब ये वोल्ट्स में है, और मैंने बोला I बराबर है मेरे पास में 5 प्लस माइनस 0.1 ही मान लेता हूं चलो। और सवाल है आपके सामने, R बताओ, ओ बताओ R क्या आएगा, R का आंसर बताना है। तो कई लोग बोलेंगे सर जी ये तो आपने कुछ पढ़ाया तो है नहीं, आपने सीधा बता रहे हैं। सीधा बता रहा हूं। अरे यार ऐसे मत करो, अभी पढ़ाया मैंने। कई लोग बोलेंगे सर कहां पढ़ाया, नहीं तो पढ़ाया। अरे भैया पढ़ाया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्यार से बातें कीजिए, आ जाओ। ये पढ़ा है? अरे ये तो अभी सीखा ना। मैं बोला यस। तो फिर सर जी एक लेफ्ट में है एक राइट में है, दोनों का क्या रिलेशन है? भैया रिलेशन है तभी तो मैं बोल रहा हूं, ऐसे कैसे बोल दूंगा? क्योंकि आप जानते हो, आप लिखेंगे वी नो दैट आर बराबर वी बाई आई। क्या मैंने सही लिखा है? फटाफट बोलो क्या मैंने सही लिखा है। आई एम 100% श्योर कि मैंने सही लिखा है। V बराबर आई आर होता है और R बराबर V बाई आई होता है, ये जानता हूं। तो इसका और इसका रिलेशन क्या है, क्या संबंध है इसका? संबंध ये है कि भैया L में पावर है, M की भी पावर है, N भी एक पावर है। तो यहां पर मान लीजिए ना यार पावर 1 तो है ही है, कुछ नहीं है। तो इफ नथिंग इज गिवन इन पावर इट सिंपली मीन्स दैट पावर इज 1। ओके, तो वही तो हो गया। तो अब आप बोलेंगे सर इसका करें क्या, करें क्या? तो मैं बोलूंगा भैया आपका आंसर कैसा होता है? आपका आंसर ऐसे होता है। हंसी आ रही है ना? आर आंसर ऐसे होता है भैया। एक्चुअली ये है सर जी कि आंसर आएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर। क्या ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट बताओ, फटाफट बोलो क्या ये आंसर आएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, आर तो आप सीधा निकाल दोगे, कैसे? 10/5 मतलब आंसर आया 2। आपको खाना पूर्ति करनी थी यहां पर, तो आपने लिख लिया 2 प्लस माइनस। अब ये वाली गाड़ी अटक गई है हमारी, इस गाड़ी को यहां से खड्डे से निकालना है। कैसे निकालोगे? तो मैंने इससे निकाला जाएगा। कैसे? देखो कैसे। तो आप लिखोगे कुछ इस प्रकार से, डेल्टा आर बराबर 1 इंटू डेल्टा वी बाई वी प्लस 1 इंटू डेल्टा आई बाई आई, और पूरे के मल्टीप्लाई में आर। इसे मत भूलना बस। ये ब्रह्मास्त्र है, सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाते हैं। किससे? उस टेक्निक से। आपसे क्या पूछ लेगा? रिलेटिव एरर पूछ लेगा, एब्सोल्यूट एरर पूछ लेगा, फ्रैक्शनल एरर पूछ लेगा, परसेंटेज एरर पूछ लेगा, रीडिंग पूछ लेगा। ये 5 चीजों के अलावा और कुछ पूछ ही नहीं सकता, और कुछ पूछ भी लेगा तो यही तो है सब चीजें। बस आपको ये मेथड फॉलो करनी है, और मेथड फॉलो करोगे तो आप लिखोगे डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी। क्या है? तो भैया ये डेटा डेल्टा वी हो जाएगा। आप लिखोगे 1 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 5, और इंटू में यहां पे हमारा 2 इंतजार कर रहा है, उसको भूल मत जाना, वो बुरा मान जाएगा, वो जल्दी बुरा मानता है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.01। नीचे से जब एक जीरो को काटते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में सरकता है, और लेफ्ट साइड में जब सरकता है तो जीरो इधर सरकी, तो जीरो। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी ये तो फिर 0.01 हो गया। तो पॉइंट के आगे खाली खाली अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जीरो लगा देता हूं। और प्लस नीचे है 5, तो 0.1 डिवाइड बाई 5 करोगे तो अब देखो कैसे होता है ना। कई बच्चों को इन डिवीजन इन मल्टीप्लिकेशन में भी परेशानी होती है। अब कई लोग बोलेंगे सर आप हम इतने बड़े हो गए, हमसे तो नहीं होगी गलती, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं एक आधा होगा कोई हमारे जैसा, मेरे जैसा कोई गरीब होगा, उसे परेशानी हो सकती है। तो उस गरीब विद्यार्थी का हम लोग ध्यान रखते हुए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो बबुआ, करो करो। तो ये हो जाएगा, नीचे देखो ऊपर बनेगा 0.2 और नीचे बनेगा 10। सही बात है कि नहीं? देखो ऊपर बन रहा है 0.2, नीचे बन रहा है 10।
अब एक जीरो को उड़वा दीजिए, तो जीरो को उड़ते ही पॉइंट इधर सरकेगा, मतलब आंसर आएगा 0.02 इंटू 2। सही है क्या? देख लीजिए, बिल्कुल सही है। तो डेल्टा आर बराबर आएगा 0.01 प्लस 0.02 मतलब आ गया 0.03 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 0.06। दिस इज द आंसर ऑफ डेल्टा आर। नाउ अब आपका फाइनल आंसर की तरफ आप पहुंच चुके हो, तो भैया यहां पर लिखा जाएगा 0.06 2 प्लस माइनस 0.06 ओम इज द फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, अब मैंने आपसे एरर पूछी तो 0.06। बेसिकली देखो आगे चल के ये लीस्ट काउंट में कन्वर्ट हो जाती है ये सारी चीजें, ठीक है, कि भैया कितना लीस्ट काउंट है। मैंने बोला ठीक है। अब यदि मैं यहां पर आप लोगों से पूछ बैठता कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो आप बोलते थे परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर, तो ये आएगा 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, आंसर आएगा 0.03 इंटू 100, मतलब आंसर आएगा 3%। बोलो क्या परेशानी हुई इन सवालों में? इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी? अरे बहुत ही आसान है, बशर्ते आपने मेहनत करनी है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत अपनी जगह रहेगी। सो इसी के साथ में अपना यहां पर सेशन समाप्त होता है। भैया देखो ये आपकी काम की चीजें हैं। अब इसमें आपको एक चीज और दी हुई होगी, एक एग्जाम्पल दिया होगा। मतलब कैसा एग्जाम्पल? उसमें बोला रहेगा दो रजिस्टर्स हैं, एक दोनों को, एक रजिस्टर का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। यदि मैंने उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो उसका क्या आंसर आएगा? अब मेन बात यह है कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे एक रजिस्टर है यहां पर, कई लोग, अब देखो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये दो रजिस्टर हैं, इन दोनों, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। यदि मैं इनका आर इक्विवेलेंट निकालता हूं तो ये आएगा कितना? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई। ये आया कहां से है? तो ये आया है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/x प्लस का 1/y। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर इस प्रकार से यहां पर आता है। तो जब ऐसा हो तो हम लोगों को क्या करना है, किस प्रकार से मैं इसे सॉल्व करूंगा? तो भैया देखो इसमें क्या हो जाता है, देखो ये ना डिपेंडेंसी वाला सवाल है। ये कैसा सवाल है? डिपेंडेंसी वाला सवाल है। तो हम लोगों को करना कहानी वही है, वही लॉग वगैरह सब कुछ लेना है। यदि हम लोगों से रिजल्ट में, सॉरी, एरर में मेजरमेंट पूछा जाए तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1/r इज इक्वल्स टू 1/x प्लस का 1/y। वही डिफरेंशिएशन किया है, सब कुछ वही करना है। तो आपके पास में आएगा माइनस का माइनस माइनस जब भूल जाओ, अभी तो मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूं, dr/r²। क्यों? dx/x² प्लस का dy/y²। ठीक है, आर इक्विवेलेंट तो आप अपनी तरीके से निकाल लोगे, ये x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे, एक ही बात है वो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट तो अपनी जगह निकल जाएगा। बाकी आपको ये मेथड फॉलो करनी है। मान के चलो 3 रजिस्टर होते तो मैं प्लस 1/z लिख देता था, तो यहां पे प्लस आता, तो यहां पे प्लस में dz/z² आ जाता था। ठीक है, और x तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ना कुछ, x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्मेट में, ये y मिलेगा y प्लस माइनस डेल्टा y के फॉर्मेट में, सब कुछ वही है। बस आपको dr निकालने का तरीका यही आएगा कि अब देखो dr बराबर आएगा कितना? dx/x प्लस dy/y, सॉरी स्क्वायर रह गया यहां पे, और इंटू r²। बस, तो फाइनल आंसर ये नहीं है, ये तो dr है। फाइनल आंसर तो आपका वही है। क्या फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा? फाइनल आंसर लिखा जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर r प्लस माइनस डेल्टा r, और ये जो इसमें से ये कहानी है आपकी डेल्टा r वाली। ठीक है, बाकी ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीरीज पैरेलल के रजिस्टर के सवाल आपने बचपन में भी करे, बचपन मतलब 9-10 में, जूनियर क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे किए हुए। सो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो शायद हो सकता है मैं नहीं कवर करा था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप कर पाते थे, क्योंकि नोट्स में, बुकलेट्स में क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे, और इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। लेकिन सेशन समाप्त करने से पहले एक बार मैं देख लेता हूं बोर्ड पे कुछ है क्या। अब क्या देखूंगा, काफी समय हो गया ऑलरेडी।
देखो ये यहां से शुरू किया था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सीरीज एडिशन से, एडिशन का ये बना था। इसके बाद में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन के लिए किया। सब्ट्रैक्शन में भी यहां पर ध्यान रखना है कि भैया यहां पर एडिशन ही होगा चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा जुड़ते हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे गए। मल्टीप्लीकेशन पे जाने के लिए मैंने बोला कि नहीं है भैया, हम तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला से यहां पर निकल गया कुछ लॉग के फॉर्मूले मैंने बताए थे। मैंने बोला था परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू एल प्लस माइ एल इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस एम इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस एन इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ये फॉर्मूला है, बहुत ही काम का है। आगे बढ़ेंगे, इस पे मैंने एक सवाल करवाया, सीधा सीधा ऐसे टाइप का सवाल मैंने बोला नीट 2017 में कहीं तो भी पूछा गया है, 17 जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, ठीक है ना। कई लोग बोलेंगे सर तो पहले आने से पहले एक बार देख ही लेते तो ईयर करेक्ट बता देते थे। मैं देख के तो आया था बट मैं ही भूल गया, ठीक है, तो वो होता है। बताओ ईयर मैटर करता है क्या आपको कि कौन से साल में पूछा था? ईयर डजंट मैटर, बट ये जरूरी मैटर करता है कि ऐसा पूछा गया था कुछ, ठीक है, ओके। सो आगे भी इनके पूछने की संभावना बनती है। अच्छा, इसके बाद में देखो मैंने यहां पे कुछ ये आपको सिखाया, मेन ये सवाल था। ये सवाल में बस मैंने क्या है कि यहां पर पावर 1 को लेकर के सवाल करवाया है। आपके लिए हो सकता है कि आर्टिफिशियली फॉर्मूला बनता है, जो पहले फॉर्मूला लिखा था जेड बराबर ए टू द पावर एल इंटू बी टू द पावर एम अपॉन सी टू द पावर एन, वो कोई रियल फॉर्मूला थोड़ी था, वो तो आर्टिफिशियल था, हाइपोथेटिकल, पूरी तरह से हाइपोथेटिकल, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन उस फॉर्मूले से हम लोगों ने कुछ चीजें डिजाइन करी जिनकी जरूरत पड़ेगी। अब जिसपे मेन सिंपल सवाल ये है, और ये सवाल ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, आगे भविष्य में फ्यूचर में आप उम्मीद कर सकते हो ऐसा सवाल पूछ लिया जाए। इसके बाद में हम लोगों ने परसेंटेज एरर वगैरह निकाला इसी सवाल के लिए, और एक पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट और सीख लिया जो कि यहां पर एरर्स को रिलेट कर रहा था। सो इसी के साथ में बेटा अपना आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में बहुत ही अच्छा लगा होगा। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट सेशन ऑन दिस डिजिटल बोर्ड, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.